थैंक यू बबलू, आज मेरे को तेरे साथ बहुत मजा आया। पता है मैंने कभी सड़क की पानी पूरी नहीं खाई और नई सड़क पर ऐसे घूमा था। क्या क्या बात कर रहा है? क्यों? जब देखो कार और ड्राइवर होता था। पापा हमेशा बड़े होटलों में ले जाते थे, पर जो मजा ठेले की पानी पूरी में आया ना, वो और कहीं नहीं है। थैंक यू सो मच बबलू। हाँ देखना, तूने खुद भी खाई और अपने शर्ट को भी खिला दी। मुझे भी तेरे साथ बहुत मजा आया। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना रौनक। चल मैं तुझे बर्गर खिलाने ले जाता हूँ, चल। ये तेरे पापा की गाड़ी है? नहीं तो। चल छोड़ इसको, छोड़ो। अरे हटा ना इस चूजे को। अरे चूजा नहीं है ये, हाथी है। अरे छोड़, अरे छोड़। अरे क्या बनोती है ये छोटा सुपरमैन। अबे क्या, ये बच्चे को नहीं छुड़ा पा रहे हो? छोड़ छोड़। अरे नहीं छूट रहा, क्या करे? एक काम कर, इसको भी उठा ले, एक से भले दो। अरे जान ना। ये बबलू कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? लड़का ना बहुत सताता है हमको। बबलू पापा, बबलू पापा। क्या है बिंदिया? सुनिए ना, बबलू नहीं आया अभी तक। स्कूल से 5 बज रहे हैं। हमको ना बहुत ही चिंता हो रही है, दिल घबरा रहा है। इस लड़के का तो रोज का काम हो गया लेट आने का। पता नहीं हो क्या गया इसको, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा होगा। मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं बबलू पापा। क्या सुनिए नहीं तो, बिंदिया? हम भैया को भेजे हैं, लेकिन भैया भी अभी तक आए नहीं है ना। ओहो, तो इसका मतलब छोटे बच्चों के साथ नहीं, बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है वो। मतलब तुम्हारे भैया बबलू के हम उम्र तो हैं? उसे लेने की बजाय उसके साथ खेलने लग गए होंगे। ये हम इतनी चिंता में, और कैसी बातें करते हैं आप हमारे भैया के लिए। कभी तो उनका पीछा छोड़ दीजिए आप तो। पीछा छूट जाएगा 3 दिन बाद। मतलब क्या बोले आप? क्या होने वाला है 3 दिन बाद? ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? बिंदिया को बता दिया तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रोक ही लेगी मिस्टर यम को, और फिर वो मेरी छाती पर मूंग डालेंगे। बबलू पापा, हम इतनी देर से पूछ रहे हैं, काहे चुप काहे खड़े? बताइए ना क्या हुआ? क्या होगा 3 दिन बाद? क्या 3 दिन बाद? मैंने कब बोला 3 दिन बाद? मैंने तो कुछ नहीं बोला। 3 दिन की क्या बात हुई बिंदिया? अरे अभी तो बोला, कितना झूठ बोलते हैं। बबलू पापा देखिए, हमें लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। बोलिए ना क्या होने वाला है 3 दिन बाद? आपको बबलू की कसम है, बोलिए। अब तो बबलू की कसम दे दी, अब तो बताना ही पड़ेगा। वो देखो बिंदिया, दरअसल 2-3 दिन बाद तुम्हारे भैया बहन। भैया आप बबलू को लेने गए थे ना? और आप काहे ला रहे हैं उसका स्कूल बैग? वो कहाँ है? अरे चुप क्यों हो? कहाँ है बबलू? वो बिंदिया बहन, हम लोग विद्यालय गए थे, किंतु वहां पता चला कि बबलू पुत्र अपने मित्र रौनक के साथ वो भोजन के अंतराल में कहीं घूमने चले गए थे। हाँ, और वो पाठशाला वापस नहीं आए, तो उनके शिक्षकों ने पुलिस में शिकायत भी की है। बधाई हो, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्र है सुनील जी, आप इन्हें टाइम पे यहाँ पर ले आए, नहीं तो इनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब आदमी हूँ, धन्यवाद के अलावा कुछ दे नहीं सकता आपको। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, एक हाथ ले एक हाथ दें, उसी में यकीन करता हूं। मैं क्या दे सकता हूं आपको? वादा जो मैंने किसी और को दिया था और जिसकी वजह से मैंने आपकी मदद की। एक हाथ लें एक हाथ दें,
मगर किसी और को। मतलब कि जैसे मैंने आपकी मदद की, आपको भी इसी तरह जो सबसे पहले जरूरतमंद दिखे उसकी मदद करनी होगी, और उससे भी यही करने के लिए कहना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही मुझे कोई पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। वाह, एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। क्या कॉन्सेप्ट है। ये काम मैं भी करूंगा और अपने स्टाफ को करने के लिए भी कहूंगा। अगर सभी इसी तरह दुनिया में भलाई करने लगे तो बुराई का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये दो क्या कि क्यों अटक गए? ए बेटा, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। ये दोनों में से सुनील अंबानी का बेटा कौन है? मैं हूँ, पर मैं बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? ये तो हम उठा कर लाया, खुश थोड़ी ना होगा। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे घटिया सी गाड़ी में बैठा के ले आए। किडनैप करना था तो कोई अच्छी सी गाड़ी ही ले आते। चुप। ये फिर से अटक गए। ये छोटा भीम कौन है? एक के साथ एक फ्री था क्या? नहीं बॉस, ये छोटा सुपरमैन हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। अब हम सड़क पर थे तो कोई झमेला ना हो जाए, इसलिए इसे भी उठा लाए। थप्पड़ मार। अबे मुझे नहीं चाय। बॉस चाय के लिए कह रहे हैं। क्या था खिलाए थे? एक काम तो ठीक से होता नहीं है, क्या जरूरत थी इसको लेके आने की? आप लोगों ने मुझे यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको पता नहीं है मेरे मामा जी कितने बहादुर हैं। अगर उनको पता चल गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फोन लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस, मैं आपका राइट हैंड मैन। इससे नंबर लेके इसके मामा को फोन लगा। नंबर बोलो। पता नहीं कहाँ चला गया बबलू, आया क्यों नहीं? वो तो बहुत ही चिंता हो रही है। भैया, बबलू कहाँ रह गया? विद्या बहन, आप चिंतित मत होइए, हम अभी जाते हैं पुलिस थाने और पता लगाते हैं। हाँ, चलो चलो फौरन मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, मैं हेलो। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? देखो मैं बहुत परेशानी में हूँ, ब्लैंक कॉल है। हेलो। अरे नहीं, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। हेलो, आप बबलू के पापा बोल रहे हैं? हाँ, मैं बबलू का पापा बोल रहा हूँ। बबलू कहाँ है? हमने बबलू का किडनैप कर लिया है। देखो, क्यों किडनैप किया तुमने बबलू को? एक्चुअली किडनैप तो तुक्के में हो गया है, पर समस्या गंभीर हो गई है। बबलू ने हमें कहा है कि उसके मामा बहुत बहादुर हैं और वो आके उसको छुड़ा लेंगे। हाँ, मैं उसके मामा को चुनौती देता हूँ कि अगर दम है तो छुड़ा ले आके बबलू को। देखो देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। बबलू मेरा बेटा है, आपको जो चाहिए मुझसे ले लो। प्लीज उसे छोड़ दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो भाई साहब। नहीं पापा, अब कुछ नहीं दोगे। मेरे मामा जी आके मुझे बचा लेंगे। ए बबलू, तू चुप कर। भाई साहब, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज। अब बबलू के मामा के पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में बबलू को नहीं बचाया तो क्या भाई साहब, बोलिए। अरे बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। भाई साहब अटकिए मत, प्लीज आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो तुम सोच भी नहीं सकते बबलू का मैं क्या हाल करूंगा। और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश की भाई साहब प्लीज बोलिए, अटकिए मत। तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई साहब, हेलो हेलो, भाई साहब मेरी। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है।
क्या जादू कर दिया मेरे परिवार के ऊपर। बबलू ने तुम पे भरोसा करके उसे चैलेंज कर दिया, वरना पैसे लेके छोड़ देता ये आदमी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बबलू पापा आप निश्चिंत रहिए, बबलू पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। बकवास बंद करो। तुम्हारे कहने पर आज मैंने एक भलाई का काम किया तो मुझे ये सिला मिला। नहीं करनी मुझे कोई भलाई, नहीं बनना भला आदमी। आज के बाद कोई भलाई का काम नहीं करूंगा। पापा क्या होगा? बबलू पापा। प्रभु अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे बबलू पुत्र को? आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के भले कर्मी बबलू पुत्र को बचाएंगे। ये भलाई की शक्ति की परीक्षा है। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए पुन्नू जी, मैंने आपको बताया ना, आपके बेटे का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे हम हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए यूएस से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखिए आपके बेटे के इलाज के लिए आधे पैसे देने के लिए हम तैयार हैं, मगर बाकी के आधे 3 लाख रुपए तो आप ही को देने पड़ेंगे ना। डॉक्टर साहब पैसे का इंतजाम होने वाला है, मेरे पास 2 नए ऑर्डर हैं। जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। पुन्नू जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी आपके बेटे की फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो खर्चा मशीन्स और मेडिसिन का होगा वो तो आपको देना ही होगा, वो भी कल सुबह तक। कल सुबह तक? हाँ पुन्नू जी, हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा वेट किया तो आपके बेटे की हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए कैसे भी करके कल सुबह तक 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। सुबह तक 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं दूंगा तुमको 3 लाख रुपए। प्रभु अब बबलू पुत्र को हम कहाँ ढूंढेंगे? हमारे पास कोई सूत्र या संकेत भी तो नहीं है। आप चिंता मत कीजिए चित्रगुप्त जी, जहां चाह है वहां राह। उम्मीद एक ऐसी मशाल होती है जिससे अंधेरे से अंधेरे कोने भी रोशन हो उठते हैं। सत्य वचन प्रभु, किंतु किस सुराग की मशाल से रोशनी होगी? चित्रगुप्त जी हम आपको बताते हैं। आपको स्मरण होगा विद्यालय के शिक्षकों ने कहा था कि बबलू पुत्र उनके किसी परम मित्र रौनक पुत्र के साथ बाहर गए थे। अर्थात जो दूरभाष हमारे पास आया था वैसा ही एक दूरभाष रौनक पुत्र के घर पर भी आया होगा। अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु। हमें विद्यालय से रौनक पुत्र के घर का पता ज्ञात हो जाएगा। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो चलिए रौनक पुत्र के घर चलते हैं, वहां से हमें कोई न कोई संकेत अवश्य मिलेगा। चलिए प्रभु। चलिए महेश पुत्र। ये लो 3 लाख रुपए का चेक, भगवान के नाम पे ले लो बाबा। ये असली है? उतना ही असली जितना असली मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा बैंक अकाउंट भी है? जी हाँ, मेरा बैंक अकाउंट भी है और 8 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी है भगवान के नाम पे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग इतना पैसा कमाते हैं। जी हाँ, जब कभी मैं सुबह सुबह भीख मांगता हूँ तो ऑफिस जाते हुए 2-4 लोग ऐसे दिखते हैं जिनसे मैं भीख लेने की बजाय उन्हें भीख देना पसंद करूँ, लेकिन धंधा ही ऐसा है कि मैं दे नहीं सकता हूँ, बस ले सकता हूँ भगवान के नाम पे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप लोगों के धंधे में इतना पैसा है, नहीं तो मैं किडनैपिंग के धंधे में जाता ही नहीं। किडनैपिंग? मतलब किडनैपिंग मतलब बच्चों के नैपी बनाते हैं ना हम लोग, तो भाई साहब फिरौती की पहली रकम आते ही, मेरा मतलब है नैपी की बिक्री की जो पहली पेमेंट आएगी उससे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप कौन से फुटपाथ पे रहते हैं? मेरा मतलब आपको कोई विजिटिंग कार्ड? उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मगर एक वादा करिए। वादा? कैसा वादा? एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें जो भी पहला जरूरतमंद इंसान दिखे सच्चे दिल से उसकी मदद करनी होगी और उसे ऐसा ही करने को कहना होगा। आप भिखारी नहीं, आप बाबा हैं। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने सच्चे दिल से जो भी पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद करूंगा और उससे कहूंगा कि एक हाथ ले एक हाथ दे किसी और को। बहुत सुंदर,
कोई जल्दी नहीं है बॉस, मैं वेट कर लेता हूँ, आप अपना टाइम ले लो। पुन्नू का है, उसको यहाँ होना चाहिए। मैं आ गया बॉस। पुन्नू थप्पड़ मार। मैंने पुन्नू को बोला थप्पड़ मार। अबे मेरे को थप्पड़ क्यों मार रहे? मैंने बोला टुन्नू को थप्पड़ मार। अबे मैंने टुन्नू को बोला पुन्नू को थप्पड़ मारे। अब ठीक है। अब दोनों का तो थप्पड़ थप्पड़ चालू ही रहेगा। मेरे लिए और 2 पिज्जा मंगा दो और विद एक्स्ट्रा चीज, और हाँ 2 कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, साथ में टिश्यू पेपर। अबे 3000 रुपए का चॉकलेट पिज्जा खा चुके हो, बारात में आए हो क्या? हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए, आप ही हमें लेके आए हैं, और आ गए हैं तो फिर खाना तो खिलाना पड़ेगा। पन्नू फोन लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बॉस, मैं आपका राइट हैंड मैन पुन्नू बोल रहा हूँ। रौनक के पापा सुनील अंबानी को फोन लगा। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपका भांजा भी किडनैप हो गया है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखो ना, आप दोनों भी चिंता में अपना कोई नाटक बीच में से ही छोड़कर ऐसे सीधे आ गए। आज का दिन ही खराब है, सुबह से मेरे साथ कोई ना कोई घटना घट ही रही है। और फिर उस आदमी ने एक अजीब सी शर्त रखी, एक हाथ लें एक हाथ दें, मगर किसी और को। प्रभु, दुनिया कितनी छोटी है। और मैंने वो शर्त मान भी ली। भाई साहब, इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आइए। अपने करोड़ों का नुकसान करके मैंने उस आदमी की सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मदद की क्योंकि मैंने जबान दी थी। लेकिन क्या मिला मुझे भलाई करके? हाँ, एक तो करोड़ों का नुकसान और ऊपर से मेरा बेटा। सुनील महोदय, भलाई की शक्ति को कम मत आंकिएगा। यूं समझ लीजिए कि आप जो भलाई कर रहे हैं उसका चक्र जब पूरा होगा तो सबका भला होगा। एक तो आप लोगों ने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या क्या मतलब क्या इन बातों का? हेलो हेलो सुनील। हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। अरे अब बोलो भी, या फोन रख दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखना, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी, वेट करो। सुनील अंबानी बोल रहे हो? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को। मेरे बेटे को क्या? किडनैप किया अभी। अगर फिरौती के सारे पैसे नहीं दिए तो? देखो देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। तो कल सुबह वसंत विहार गार्डन में मिलो, और याद रहे मुझे सारे पैसे कैश चाहिए, वो भी पूरे 10 रुपए के लिए तुमने किडनैपिंग की? आगे बोल रहा हूं, 10 नहीं 10 लाख। और एक बात कान खोल के सुन लो। अरे अरे क्या सुनना है वो तो बोलो। अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कमाल कर दिया बॉस, वाह क्या गेम सेट किया आपने। अरे गेम सेट करने में तो मैं बहुत माहिर हूं, लेकिन इस बबलू का क्या करना है? मेरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे वो मेरे मामा जी करेंगे। मैं दोनों मामा आएंगे। सुनील महोदय, आप निश्चिंत रहिए, हम ना तो रौनक पुत्र को कुछ होने देंगे और ना ही बबलू पुत्र को। हम स्वयं बचाएंगे उनको। बबलू पुत्र, आ रहे हैं हम।